नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की माननीय राष्ट्रपति, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, विशिष्ट गणमान्य अधिकारीगण, सम्मानित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वरिष्ठ अधिकारीगण, पंचायतों से उपस्थित आदरणीय प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, आप सभी का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमें गर्व है कि हम यहाँ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह आयोजन हर वर्ष पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और उनके योगदान को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह हमारे देश के सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयोजन देश भर की पंचायतों के असाधारण योगदान को सम्मानित करता है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सतत प्रगति सुनिश्चित करने में जमीनी स्तर के शासन की अहमियता को रेखांकित करता है। यह समारोह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का प्रतीक है, जो समृद्ध और सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए समुदायों के सामूहिक प्रयासों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। और आज यह हमारा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मुख्य अतिथि, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। निवेदन है पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज जी से कि आप स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। तालियों के साथ स्वागत श्री विवेक भारद्वाज जी का। नमस्कार। सर्वप्रथम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायत राज भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय केंद्र राज्य मंत्री पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, देश भर से यहाँ पहुंचे पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, पंचायत पदाधिकारी, केंद्र एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, मैं आप सभी का पंचायत राज मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति के लिए अत्यंत आभारी हैं। मैं सभी विजयी पंचायत राज संस्थानों और संस्थाओं को इस अवसर पर बधाई देते हुए स्वागत करता हूं। संविधान के 73वें संशोधन से सशक्त हुई त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आज अपने 32 साल पूर्ण कर रही है। पंचायत राज संस्थाओं का टेक्निकल डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत में पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह स्थानीय स्वशासन एवं उच्च कोटि की दक्षता निर्माण से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण कर उन्हें स्थानीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने की दिशा में विगत एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज हम उन्हीं दक्ष प्रतिनिधिगण को पुरस्कृत करके गौरवान्वित हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता की संरचना बहुस्तरीय पिरामिड के रूप में की गई है। इसमें ग्राम पंचायतें ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती हैं और फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों का चयन किया जाता है। महोदया, इस बार के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में 3 विशेष उल्लेखनीय बिंदु हैं। प्रथम, पंचायती राज मंत्रालय के प्रयासों से इन पुरस्कारों में भाग लेने वाली पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए 31 राज्यों की लगभग 1,94,000
ग्राम पंचायतों ने भाग लिया, यानी करीब करीब 2 लाख। राष्ट्रीय स्तर पुरस्कारों के लिए 27 राज्यों से नामांकन प्राप्त हुए। दूसरी बात यह है कि इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कारों का विस्तार अद्वितीय है। जहां लद्दाख की पंचायत ने विजेता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है, वहीं केरला की भी पंचायत पुरस्कृत हुई है। त्रिपुरा से लेकर महाराष्ट्र तक की पंचायतें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है महिलाओं की भागीदारी। कुल 45 पुरस्कार हैं। इनमें से 3 संस्थाओं के लिए हैं। 42 पंचायतों के हिस्से में आते हैं। इन 42 विजेताओं में 17 महिला जनप्रतिनिधि हैं। जमीनी स्तर पर महिलाओं के योगदान का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। मैं सभी विजयी पंचायत राज संस्थाओं को इस अवसर पर बधाई देते हुए पुनः सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी से कि कृपया आप सभा को संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाने और प्रेरणा देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जी, सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री विवेक भारद्वाज जी, देश के विभिन्न सूबों से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के पंचायत विभाग के अधिकारी, देवी एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव जीत करके आप आए। इसके बाद जीतने के बाद इतने बड़े देश में लगभग 2.5 लाख प्रतिनिधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको चयनित किया गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में अपने राज्य की जो आप ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से निर्वाचित होकर के आए हैं, भविष्य में आप अपने राज्य की बड़ी पंचायत, विधानसभा, विधान परिषद और देश की बड़ी पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा के भी भविष्य में सदस्य बने, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब माननीय राष्ट्रपति महोदया का मार्गदर्शन देश की सभी पंचायतों को प्राप्त होने जा रहा है। राष्ट्रपति महोदया के हाथों से पंचायत पुरस्कार प्राप्त करना निश्चित रूप से आप सभी के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है। मुझे विश्वास है कि आपसे प्रेरणा प्राप्त करके देश के अन्य पंचायतों में भी उत्कृष्ट कार्य होंगे और आज जो अन्य हमारे पंचायत प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनके जहन में ये विचार जरूर आएगा कि काश हमने थोड़ा और उत्कृष्ट कार्य किया होता तो आज हम विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों से पुरस्कृत होते। ये प्रेरणा उनको भविष्य में आने वाले कार्यक्रमों में विज्ञान भवन तक लेके आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे यशस्वी एवं दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी ने वर्ष 2047 में जब देश अपनी आज़ादी के शताब्दी मना रहा होगा तो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है और बीच में इसके साथ ही भारतवर्ष 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी कृत संकल्पित है। इन 2 बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और एक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि विकसित भारत की नींव ग्राम पंचायतें ही बनेंगी। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर उन्हें पंचायत स्तर पर प्राप्त करने की दिशा में पंचायती राज मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं राज्यों के सहयोग से पंचायतों के स्तर पर विगत वर्षों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। पंचायतें LSDG
किसी एक थीम पर कार्य करने का संकल्प ग्राम सभाओं में लेकर आगे बढ़ी हैं और परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। इसलिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़कर उत्कृष्ट कार्य करने की पंचायत को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का आधार LSDG को ही बनाया गया है। आदरणीय महोदया, आज जो पंचायतें आपके हाथ सम्मानित हो जा रही हैं वो लगभग 2 लाख प्रतिभागी पंचायतें, 1,93,944 पंचायत राज संस्थाएं के साथ ब्लॉक, जिला, राज्य और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा का सामने करके यहाँ तक पहुंची हैं। इसलिए पंचायतें एक तरह से पूरे देश की पंचायतों के लिए रोल मॉडल होंगी। देश भर में 2,78,000 से अधिक स्थानीय ग्रामीण निकायों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत एवं पारंपरिक स्थानीय निकाय जो ग्रामीण आबादी के लिए स्थानीय स्वशासन के माध्यम से सुशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन स्थानीय ग्रामीण निकायों में, जैसा हमारे सचिव महोदय ने कहा, कि लगभग 31.88 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 46% महिला प्रतिनिधि हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण साबित है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को उभारने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य विगत 1 दशक से हुए हैं। आज भारत के ग्रामीण समाज में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में जो सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है, उनमें पंचायतों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पंचायतें आज सिर्फ सरकार की योजना का क्रियान्वयन बिंदु ही नहीं है, बल्कि वह ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन इकाई की जिम्मेदारी निभाते हुए नागरिकों को सर्विस प्रोवाइडर की भी भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल सशक्तिकरण और नवाचारी सेवा प्रदायगी के माध्यम से आज हम समावेशी और जन सहभागी ग्रामीण विकास की नई अवधारणाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। पंचायतों के लिए प्लानिंग से लेकर पेमेंट तक सभी कार्यों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म एक क्रांतिकारी कदम है। इसे वर्ष 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। आज ई-ग्राम स्वराज PFMS पोर्टल के माध्यम से देश की लगभग 93% पंचायतें अपना हर भुगतान ऑनलाइन कर रही हैं। अब तक पंचायतों द्वारा लगभग 2.25 करोड़ रुपए का पारदर्शी भुगतान इस व्यवस्था से किया गया है। पंचायतों के कामकाज को इतना पारदर्शी बनाया गया है कि अब यहाँ के हर जानकारी आम नागरिक के मोबाइल फोन में है। मैं यहाँ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए मेरी पंचायत मोबाइल ऐप, जो एक क्रांतिकारी कदम है, और पंचायत निर्णय मोबाइल ऐप का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। ये ऐप प्रत्येक ग्रामीण के मोबाइल फोन में अवश्य होना चाहिए। इनके माध्यम से पंचायत के एक पैसे का लेन देन से लेकर पंचायत के प्रत्येक निर्णय की जानकारी आप सबको होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव में मूलभूत अधोसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि में पिछले 10 साल से 6 गुना वृद्धि हुई। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2005-06 से 2013 14 के बीच यहाँ पंचायतों को 60,972 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं वर्ष 2014-15 से मोदी जी के कार्यकाल में 2023-24 के बीच यह धनराशि 6 गुना हो गई है। तो विकास धनराशि से होता है भावनाओं के साथ साथ। अब ये 3,94,140 करोड़ रुपए हो गई है। 13वें वित्त आयोग में जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन 176 रुपए था, अब 15वें वित्त आयोग में बढ़कर 674 रुपए हो गया है। तो इसीलिए गांव का विकास अब दिखाई पड़ रहा है। भारत सरकार तो पंचायतों को वित्तीय संसाधनों से सशक्त कर ही रही है, लेकिन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए स्वयं के राजस्व स्रोत पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाएं, ताकि अपने गाँव में आप ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और जन भागीदारी की भावना बढ़ सके। गुजरात की एक पंचायत ने एक साल में अपने संसाधन से 3 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति की है। तो ऐसा हम भी अपने कम्युनिटी मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर वगैरह बना करके उनको थोड़े से मिनिमम किराए पर दें तो हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में सभी विजेता पंचायतों को बधाई, शुभकामनाएं प्रदान करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय की हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे विश्वास है कि आज के इस आयोजन में राष्ट्रपति महोदय के मार्गदर्शन से आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में और अधिक क्षमता एवं दक्षता से जुड़ेंगे। जय हिंद।
माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। एलएसडीजी की किसी एक थीम में उत्कृष्ट कार्य पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों, सभी 9 थीमों में समग्र रूप से उत्कृष्ट कार्य पर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायती राज संस्थाओं के साथ विशेष श्रेणी के पुरस्कारों की श्रेष्ठ प्रथाओं को मंत्रालय ने एक ई-बुक में संकलित और प्रकाशित किया है। यह पुस्तिका पुरस्कृत पंचायतों के नवाचार, श्रेष्ठ प्रथाओं और समावेशी विकास के लिए किए गए प्रयासों को उजागर करती है, जो अन्य पंचायतों के लिए इन मॉडलों को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य करती है। यह जमीनी स्तर के शासन की शक्ति को रेखांकित करती है, जो सतत विकास को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है और एक समृद्ध और सशक्त भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी से अनुरोध है कि आप श्रेष्ठ पंचायत कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन करें और इसकी पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। हार्दिक धन्यवाद सर। माननीय केंद्रीय मंत्री, एक बार जोरदार तालियां। माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी ने पंचायती राज मंत्रालय के मुखिया के रूप में सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है। आपकी दूरदर्शिता और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रबल इच्छा शक्ति ने मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं और इससे जुड़े हितधारकों को सदैव प्रेरित किया है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहल की शुरुआत की है। आपकी दूरदृष्टि और प्रभावी नीतियों के कारण ग्रामीण भारत में शासन और विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। श्री लल्लन सिंह जी का समर्पण और नेतृत्व हमारे पंचायत तंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरणादायक है। सभा को संबोधित करने एवं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की महत्ता पर आपके विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का मैं पंचायती राज मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महोदया, आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं मार्गदर्शन से देश भर से आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं पंचायतों से जुड़े अन्य हितधारकों में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है। यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय एवं सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री विवेक भारद्वाज जी, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारीगण और विभिन्न राज्यों से आए पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, पंचायत पदाधिकारी एवं राज्यों से आए अन्य प्रतिनिधिगण। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतनी ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्माएं गांव
की और सुविधाएं शहर की विचार के तहत बॉटम अप अप्रोच से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर गांव में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ा रहा है। आज का दिन उन सरपंचों, ग्राम प्रधानों के वंदन अभिनंदन का दिन है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी पंचायत का कायाकल्प किया है। गांव के विकास एवं ग्रामीण आबादी के कल्याण की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की प्रशस्ति आज इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के रूप में उन्हें माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्राप्त होने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज पुरस्कृत होने वाले पंचायतों का कार्य देश की दूसरी पंचायतों के लिए एक मिसाल बनेगा और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए देश भर की लगभग 1,93,000 ब्लॉक, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली 42 पंचायतें पुरस्कृत होंगी। साथ ही क्षमता निर्माण विकास के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों को मिलाकर कुल 46 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों में से लगभग आधी पंचायतों का नेतृत्व हमारी मातृ शक्ति कर रही है, जिन्होंने अपने असाधारण कार्य से एक मिसाल कायम किया है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका संकल्प है नारी सशक्तिकरण का, उस दिशा में एक व्यापक उसका उदाहरण है जो आज यहाँ परिलक्षित हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए आज का यह अवसर हमारे सतत विकास के लक्ष्य की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उसमें एक मील का पत्थर भी साबित होगा। पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत और पंचायत क्षमता निर्माण हेतु सर्वोत्तम संस्थानों को भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावी एवं कुशल मार्गदर्शन में पंचायती राज मंत्रालय सक्षम पंचायतों के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। और हम सबों को ये विश्वास है कि अगर हमारा पंचायत विकसित होगा तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने में हम सब योगदान दे पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव में मूलभूत अधोसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि में पिछले 10 साल में 6 गुना की वृद्धि हुई, जैसा कि माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया। मंत्रालय ने तय किया है कि प्रति वर्ष पंचायतों में कम से कम 6 ग्राम सभाओं का आयोजन आवश्यक रूप से हो और ग्राम सभा बैठक की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड पारदर्शी रूप से तैयार किया जाए, जो सबों के लिए को परिलक्षित हो सके। स्वामित्व योजना के तहत अब तक 3,17,000 से अधिक गांव में ड्रोन उड़ान का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कि 3.45 लाख गांव के संपूर्ण लक्ष्य का 92% है। इसके साथ ही देश के लगभग 1.5 लाख गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने का काम भी पूर्ण हो चुका है। इस योजना के माध्यम से देश की 64% ग्रामीण आबादी को दस्तावेज के रूप में उनके मकान का संपत्ति कार्ड जारी करके उनके मकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में संपत्ति कार्ड की मदद से ग्रामीण युवा, गांव के युवा बैंक से ऋण प्राप्त करके अपना रोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं। स्वामित्व के सर्वे ने गांव में सुनियोजित विकास का रास्ता खोला है
और वहां अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों जैसी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। अंत में मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी गरिमा में उपस्थिति व मार्गदर्शन ने हमें अपने प्रयासों को और अधिक निखारने हेतु प्रेरणा प्रदान की है और आपके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर निश्चित तौर पर पंचायतों के प्रतिनिधि अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने और गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही पुनः जो आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेता हैं जो इस प्रतिस्पर्धा में सफल हुए हैं, उनको पुनः मैं अपनी ओर से, मंत्रालय की ओर से बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि आपकी इस उपलब्धि से प्रेरणा पाकर आने वाले समय में जो अन्य पंचायत प्रतिनिधि हैं वह भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने काम को, पंचायतों के विकास को पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायक शब्दों के लिए माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन है कि आप राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास की श्रेणी में विजेता पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करें। पंचायतों के सरपंच, प्रधान एवं अन्य पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जो कि LSDG के 9 विषयगत थीमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाएगा। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका मुक्त ग्राम पंचायत की थीम में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले से गालीबीडू ग्राम पंचायत ने। 100% पात्र 593 व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते हैं तथा इन्हें नियमित रूप से पेंशन जारी की जाती है। सभी विशेष रूप से सक्षम 61 व्यक्तियों को UID कार्ड जारी किए गए तथा उन्हें नियमित पेंशन मिलती है। दूसरे स्थान के विजेता हैं केरल राज्य के मल्लापुरम जिला पंचायत से परुंडप्पा ग्राम पंचायत। कृषि और डेयरी विकास में लगभग 62 लाख खर्च किए गए और लगभग 3000 परिवार लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल व्यय लगभग 36 लाख, PMMBY में 98% कवरेज। तीसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की उनकोटी जिला पंचायत से बेतछेड़ा ग्राम पंचायत। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों का 100% नामांकन। PMAYG के तहत 413 लाभार्थियों को आवास लाभ मिला। सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत 414 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य पंचायत की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तौड़ जिला पंचायत से बोमा समुद्रम ग्राम पंचायत ने। प्रथम तिमाही में 100% गर्भावस्था पंजीकरण प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22 प्रसव चिकित्सा संस्थानों में किए गए, जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हुआ। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य की गंजम जिला पंचायत से केलुआपल्ली ग्राम पंचायत। केलुआपल्ली ग्राम पंचायत अपने बजट का लगभग 50% स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित करता है, जिससे चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि होती है और समग्र कल्याण में सुधार होता है। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला पंचायत से
जजुआर मिडिल ग्राम पंचायत। आपकी प्रमुख उपलब्धियां हैं बेहतर स्वच्छता एवं सफाई, स्वास्थ्य शिविर और निवारक देखभाल, प्रारंभिक बाल अवस्था स्वास्थ्य के लिए आंगनवाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा। बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है असम राज्य की माजुली जिला पंचायत से जेंगराई गांव पंचायत को। सभी आंगनवाड़ी केंद्र सभी बच्चों को पोषण सहायता और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं। शून्य बाल श्रम, शून्य बाल दुर्व्यवहार और बच्चों के विरुद्ध शून्य अपराध दर्ज किया गया। दूसरे स्थान के विजेता हैं उत्तर प्रदेश राज्य की बरेली जिले से भरतौल ग्राम पंचायत। आपकी मुख्य उपलब्धियां हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य ड्रॉप आउट दर, महिला साक्षरता एवं पूर्ण टीकाकरण। सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए कृपया तालियां बजती रहें। तीसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद जिले की राजकांग ग्राम समिति। किशोरियों की सहायता के लिए सभी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत कार्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाई गई और केंद्रों में नामांकित 2025 बच्चों की नियमित स्वास्थ्य की जांच कराई गई। जल पर्याप्त पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश राज्य की विशाखापट्टनम जिला पंचायत से न्यायमपुडी ग्राम पंचायत ने 100% घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिससे सभी 325 घरों और सरकारी संस्थानों को स्वास्थ्य जल की उपलब्धता सुरक्षित हुई। दूसरे स्थान के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की हमीरपुर जिला पंचायत से सकांदर ग्राम पंचायत। वर्षा जल संचयन के लिए मनरेगा के माध्यम से 8,000 से 10,000 लीटर की भंडारण क्षमता वाले 47 जल टैंक स्थापित किए गए। तीसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत से देवबारी ग्राम पंचायत। लगभग 300 क्रियाशील जन कनेक्शन प्रत्येक घर के 10 से 20 मीटर के दायरे में स्वच्छ विश्वसनीय जल उपलब्ध कराया गया। सिंचाई और मछली पालन दोनों के लिए 31 जल निकाय बनाए गए। स्वच्छ एवं हरित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य की विशाखापट्टनम जिला पंचायत से तगरमपुडी ग्राम पंचायत को। 100% पृथक कचरे का संग्रहण घरों से किया गया। प्रतिदिन 1 टन कचरे को संसाधित किया जाता है। इसे प्रति वर्ष 72 टन वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। दूसरे स्थान के विजेता हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह लद्दाख जिले से सुमूर ग्राम पंचायत। ठोस संसाधन प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए जो कचरे को पृथक और संसाधित करते हैं, लैंडफिल पर निर्भरता को कम करते हैं और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं। तीसरे स्थान के विजेता हैं महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला पंचायत से मोड़ाले ग्राम पंचायत। पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 प्राप्त किया और पर्यावरणीय प्रयासों के लिए राज्य स्तरीय मांझी वसुंधरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे से युक्त पंचायत की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले की किरंथम ग्राम पंचायत को। 3 पंप और 11 ओवरहेड टैंक पाइपलाइनों के माध्यम से कुशल पेयजल वितरण सुनिश्चित करते हैं। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य की गंजम जिला पंचायत से साहापुर ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत शाहपुर ने स्वयं के स्रोत से 10,12,922 राजस्व अर्जित किया और उसका उपयोग किया, जिससे आत्मनिर्भर अवसंरचना विकास गतिविधियों में योगदान मिला। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य की नालंदा जिला पंचायत से पार्थू ग्राम पंचायत। सभी स्कूलों में अपनी बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेयजल आपूर्ति और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों के साथ खेल के मैदान बनाए गए। और सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत के प्रथम पुरस्कार विजेता हैं आंध्र प्रदेश राज्य की कृष्णा जिला पंचायत से मुपल्ला ग्राम पंचायत। सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और पारंपरिक कलाकारों सहित विभिन्न श्रेणियों में लगभग 900 पेंशन लाभार्थी शामिल हैं। दूसरे स्थान के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की शिमला जिला पंचायत से थानाधार ग्राम पंचायत। 2022-23 में स्थानीय परियोजनाओं के लिए लगभग 24 लाख रुपए का आवंटन किया गया, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। तीसरे स्थान के विजेता हैं छत्तीसगढ़ राज्य की धमतरी जिला पंचायत की हरदी भाटा ग्राम पंचायत। सभी पात्र लगभग 450 लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रदान किया। सभी पात्र 184 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की गई। सुशासन युक्त पंचायत की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है गुजरात राज्य की पंचमहल जिला पंचायत से बावकुली 2 ग्राम पंचायत को। 2022-23 में 29 विकास परियोजनाएं पूरी की गई, जिससे गांव के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ावा मिला। दूसरे स्थान के विजेता हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह लद्दाख जिला पंचायत की खालसी ग्राम पंचायत। पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र और डिजिटल नोटिस बोर्डों और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से जानकारी की पहुंच में सुधार किया गया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य के झारखंड जिला पंचायत से पुनहदा ग्राम पंचायत। पंचायत भवन में नागरिक सेवा कार्यों के लिए आरटीपीएस लागू किया एवं लगभग 60 युवा शिक्षित स्वयं सेवकों ने इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रयास किया और पंचायत और बस्तियों के बीच सहयोग में मदद की। और महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है त्रिपुरा राज्य की त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद जिला पंचायत से दक्षिण मनुबांकुल ग्राम पंचायत को। 3,301 लखपति दीदियों को आत्म सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में मान्यता दी गई। उन सफल महिलाओं को उजागर किया गया जिन्होंने अपने उद्यमशीलता प्रयासों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता हासिल की। दूसरे स्थान के विजेता हैं तेलंगाना राज्य की पेड्डापल्ली जिला पंचायत से चिल्लापल्ली ग्राम पंचायत। महिला केंद्रित योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया गया एवं ग्राम सभाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। तीसरे स्थान के विजेता हैं तमिलनाडु राज्य की तेनकासी जिला पंचायत से वरगनूर ग्राम पंचायत। सभी महिलाओं के लिए मासिक स्वास्थ्य जांच और योग कक्षाएं, मातृ मृत्यु दर 0 कराया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का राष्ट्रपति पंचायत पुरस्कार की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पंचायत को सशक्त और प्रेरित करने में आपकी उपस्थिति हमेशा यादगार रहेगी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के लिए कुल 45 पुरस्कार विजेताओं, जिसमें 36 ग्राम पंचायत, 3 ब्लॉक पंचायत, 3 जिला पंचायत एवं 3 संस्थानों का चयन किया गया। लगभग 2 लाख प्रतिस्पर्धी पंचायतों के बीच अपने असाधारण कार्यों एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में स्थान पाने वाली पंचायतों का कार्य न केवल प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। आइए एक लघु फिल्म के माध्यम से चयनित पंचायतों के कामकाज पर एक नजर डालते हैं। सक्षम पंचायतें बनेंगी विकसित भारत के आधार स्तंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रभावी नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर उन्हें ग्रामीण भारत में जमीन पर उतारने का कदम उठाया है। वर्ष 2023 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए आकलन का आधार LSPG को बनाया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए देश भर की लगभग 2 लाख पंचायतों ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की 9 कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पंचायतें ये हैं। कर्नाटक की गालीबीडू ग्राम पंचायत को युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करके गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत बनने का गौरव प्राप्त किया है। स्वस्थ पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता है आंध्र प्रदेश की बोम्मा समुद्रम ग्राम पंचायत ने। 100% संस्थागत प्रसव के साथ ही OSR से बच्चों और माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराती है बोम्मा समुद्रम पंचायत। असम की जिंगराई ग्राम पंचायत बनी है सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी ग्राम पंचायत। हर बच्चे को उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, खेल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आंध्र प्रदेश की न्यायमपुडी ग्राम पंचायत ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। हर घर में शुद्ध पेयजल और जन भागीदारी से भूजल संवर्धन ने न्यायमपुडी को बनाया है सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त पंचायत। आंध्र प्रदेश की तगरमपुडी ग्राम पंचायत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध होकर सुखद भविष्य का निर्माण कर रही है। यह पंचायत बनी है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। तमिलनाडु की कीरंथम ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी अधोसंरचना का विकास करके इस गांव को IT हब में तब्दील कर दिया है। कीरंथम ग्राम पंचायत को मिला है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे से युक्त पंचायत का पहला पुरस्कार। समाज के कमजोर वर्ग पर खास ध्यान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मंत्र को अपनाकर आंध्र प्रदेश की मुपल्ला ग्राम पंचायत ने जीता सामाजिक रूप से न्याय युक्त और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत का पहला पुरस्कार। प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह स्थानीय प्रशासन प्रदान करती है गुजरात की वावकुल्ली 2 ग्राम पंचायत। वावकुल्ली ग्राम पंचायत को मिलता है सुशासन से युक्त पंचायत का पहला पुरस्कार। सुदूर उत्तर पूर्व के त्रिपुरा राज्य की साउथ मनुबनकुल ग्राम पंचायत ने नारी सम्मान और सुरक्षा को बनाया है अपना पहला ध्येय। साउथ मनुबनकुल ने जीता है महिला हितैषी ग्राम पंचायत का पहला पुरस्कार। LSDG के सभी 9 विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस श्रेणी में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र के सतारा जिले की मान्या चिबाड़ी ग्राम पंचायत ने। ब्लॉक पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है ओडिशा के गंजम जिले की छतरपुर ब्लॉक पंचायत को। जिला पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है त्रिपुरा की गोमती जिला पंचायत ने। अब बात स्पेशल कैटेगरी अवार्ड की। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के 100% उपयोग करने, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाली पंचायत को प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले की मान्या चिबाड़ी ग्राम पंचायत बनी है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार की हकदार। मान्या चिबाड़ी ने 100% सोलर गांव बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को दिया जाता है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की
बेला ग्राम पंचायत को वर्ष 2024 का कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता में गुणवत्तापूर्ण विकास करने वाले संस्थानों को दिया जाता है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किलाने। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करके इन पंचायतों में प्रेरणा के नए पंख लगेंगे जो विकास की नई उड़ान छुएंगे। सभी विजेता पंचायतों को बधाई। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन है कि आप सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की सभी 9 थीमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एवं जिला पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान करें। इस श्रेणी में ग्राम पंचायत स्तर पर पहला पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र राज्य की सतारा जिला पंचायत की मन्याचीवाड़ी ग्राम पंचायत ने। दूसरे स्थान के विजेता हैं असम राज्य की नगांव जिला पंचायत से बेबेजिया डेमो बंगथाई ग्राम पंचायत। तीसरे स्थान के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की शिमला जिला पंचायत से थानाधार ग्राम पंचायत। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पाने वाली ब्लॉक पंचायत है उड़ीसा राज्य के गंजम जिला पंचायत की छतरपुर ब्लॉक पंचायत। दूसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत की अमरपुर ब्लॉक पंचायत। तीसरे स्थान के विजेता हैं महाराष्ट्र राज्य की गोंदिया जिला पंचायत की तिरोरा ब्लॉक पंचायत। इस श्रेणी में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत ने। सभी विजेताओं के लिए कृपया तालियां बजाते रहिए। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य की कोरापुट जिला पंचायत। और तीसरे स्थान के विजेता हैं कर्नाटक राज्य की उडुपी जिला पंचायत। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र निवेदन है कि आप विशेष पुरस्कारों की श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करें। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र राज्य की सतारा जिले पंचायत की मन्याचीवाड़ी ग्राम पंचायत। सभी 102 घरेलू और सार्वजनिक संस्थानों की इमारतों में रूफटॉप सोलर मॉडल लगाए गए।
और यह गांव 100% सोलर गांव है। दूसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत से थाकचड़ा ग्राम पंचायत। इस गांव में 500 में से लगभग 403 घरों को कार्यरत बायोगैस प्लांट से जोड़ा गया और सभी 171 स्ट्रीट लाइट्स को सोलर से संचालित किया गया है। तीसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिला पंचायत से कसीरा ग्राम पंचायत। सभी 309 स्ट्रीट लाइट्स को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है और 156 से 72 किसान और ऊर्जा चालित पानी के पंप का उपयोग कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र राज्य की भंडारा जिला पंचायत की भंडारा ब्लॉक पंचायत से बेला ग्राम पंचायत को। लगभग 91,550 स्थानों पर बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण किया गया और पंचायत द्वारा रसोई अपशिष्ट खाद तथा हरे वस्तु के कचरे को घर घर से एकत्रित किया जाता है। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य की सुंदरगढ़ जिला पंचायत से केंद्रीय कला ग्राम पंचायत। बोना महोत्सव के माध्यम से 2 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए जिससे कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई। तीसरे स्थान के विजेता हैं उत्तर प्रदेश राज्य की मुरादाबाद जिला पंचायत से मिलक अमावती ग्राम पंचायत। घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई एवं 100% घरों में एलपीजी रसोई के कनेक्शन दिए गए और बंजर जमीन पर 90,000 पेड़ लगाए गए। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार के प्रथम स्थान के विजेता हैं केरला राज्य से केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान किला। संस्थान 2016 से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर काम कर रहा है। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य से राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान SIRD ओडिशा। संस्थान ने लगभग 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे राज्य भर में कुल 1.72 लाख प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल हुए हैं। और तीसरे स्थान के विजेता हैं महाराष्ट्र राज्य से यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन अकेडमी यशटा पुणे। यशटा पंचायती राज संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य था। और इसी के साथ सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार। एक बार जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए। निवेदन है माननीय पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी से कि आप कृपया अपने शुभ हस्तों से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामयी उपस्थिति में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विजयी पंचायतों के बैंक खाते में पुरस्कार की धनराशि अंतरित करें। कुल 42 पंचायतों और 3 संस्थाओं के बैंक खातों में कुल धनराशि 46 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। हम सभी आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमें इस ऐतिहासिक अवसर पर मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। आपका यहाँ आना और आपका प्रेरणादायक संबोधन हमारे लिए एक अमूल्य सौगात है।
हमारी पंचायतों को सशक्त और प्रेरित करने में आपकी उपस्थिति और आशीर्वचन हमेशा यादगार रहेंगे। अब हम विनम्रतापूर्ण माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ स्वागत माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। आज के पुरस्कार समारोह में उपस्थित केंद्रीय पंचायत राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, विभिन्न राज्यों से आए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ग्राम सशक्तिकरण के इस समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं पंचायत पुरस्कारों के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। ओडिशा और त्रिपुरा को सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विशेष बधाई देती हूं। आप सबके समर्पण और प्रयासों के बल पर आपकी पंचायतों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही आपके उल्लेखनीय कार्य से प्रेरणा लेकर अन्य ग्राम पंचायत भी ग्राम विकास की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। उनके सपनों का आदर्श गांव एक स्वतंत्र इकाई या एक पूर्ण गणराज्य था। उनके आदर्श गांव में राजस्व सृजन, स्वच्छता, ग्रामीण उद्योग, महिलाओं की उच्च स्थिति जैसे घटक शामिल थे। भारत के संविधान में भी ग्राम पंचायतों को ऐसे शक्तियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में सक्षम बनाए। हमारे देश की लगभग 64% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसीलिए गांव और ग्रामवासियों को विकास और सशक्तिकरण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अहम है। पंचायतों के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए विगत 1 दशक में सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास किए हैं, जिनका उद्देश्य ठोस परिणाम प्राप्त करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ग्रामीण स्थानीय निकाय को शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद कर रहा है। इससे उन्हें सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज शुरू किया गया है। मेरी पंचायत मोबाइल ऐप भी एक सराहनीय पहल है, जो किसान भाई बहनों को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सहित पंचायत से सभी जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करा जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने देश के उत्कृष्ट तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पर प्रारंभ किया है। इससे जनप्रतिनिधिगण लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतें ने न केवल स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हुए हैं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से युक्त होकर सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी निभा रहे हैं। देश के लगभग 90% जनजाति भाई बहन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजाति भाई बहन के सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। मेरा मानना है कि इस अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने से जनजातीय समुदाय को और तेजी से विकास कर पाएंगे। देवियों और स्वजनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत महत्व होता है। ये प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। पंचायत एक चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कई बार चुनाव के दौरान और उसके बाद भी चुनाव हिंसा की खबरें आती रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ग्रामवासी अपने ही बीच से है, अपने ही भलाई के लिए है, अपने ही प्रतिनिधि चुन रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस प्रकार पंचायती राज की संस्थाओं का कार्य व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के कार्य है, समाज उत्थान का कार्य है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। देवियों और स्वजन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिक संपन्न, समाजवादी और संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प लिया है, जिसके प्रति भारत भी प्रतिबद्ध है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सभी सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर 9 विषयों में समाहित किया है। आज के पुरस्कार भी इन्हीं विषयों के आधार पर दिए गए हैं। अभी हमने 9 ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास, जन कल्याण और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के प्रयास पर आधारित एक लघु फिल्म देखी। साथ ही पुरस्कृत पंचायतों और संस्थानों के उत्कृष्ट प्रयासों के एक संकल्प का विमोचन भी किया गया है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पुरस्कृत पंचायत ने रोजगार सृजन, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी तथा जल संसाधनों के संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सौर और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। ये सभी प्रयास सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सभी पुरस्कृत संस्थाओं और पंचायती राज मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज भारत विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र है। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। देश में लगभग 2,80,000 ग्रामीण निकाय में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनसे 40% महिलाएं हैं। मैंने देखा है कि आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीतने वाले कई पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 17 महिलाएं यहाँ आए हैं पुरस्कार लेने के लिए 45 में से। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिला जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सभी महिला जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन अपनी पूरी दक्षता से निर्भीक होकर निभाएं। कुछ स्थानों पर महिला पंचायती प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायत में कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करें। विकसित भारत के नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर ही रखी जा सकती है। उनकी भूमिका और दायित्व विकसित भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को अपने राजस्व के स्रोत विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगे। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। अंत में देश भर के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से
मैं कहना चाहूँगी, गांव में अधिकांश विवाद ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर सुलझा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं। इससे न केवल उनका धन और समय नष्ट होता है, बल्कि कोर्ट और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। मेरी आपसे अपेक्षा है, आप ग्रामवासियों के आपसी झगड़ों का पंचायत के स्तर पर ही समाधान करें। आपके पास इसके लिए अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। मैं पंचायती राज व्यवस्था के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि वही देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार। माननीय राष्ट्रपति जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े रहें। और आप सभी को आमंत्रित करेंगे हम हमारे साथ रात्रि भोजन के लिए।